ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। कहाँ की तानाशाही है, लोगों के ऊपर लगातार जुल्म जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये एक डिक्टेटरशिप है, ये बहुत अजीबोगरीब हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने। लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है, कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आपने तो कानून की खिल्ली उड़ाने की ठान रखी है। कानून या तो संसद में बनता है या असेंबली में बनता है। घर बैठ के कानून बना रहे हैं ये लोग। आपने रात को कानून बनाया और सुबह लोगों के ऊपर थोप। बीजेपी का ताम झाम देखकर नहीं फैसला करना। लोगों के पास बहुत पैसे हैं जो बीजेपी वाले हैं, खूब लोटी की है इन लोगों ने, खूब लोटी की है इन लोगों ने। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के खुदरंग नेता हर्षदेव। हर्षदेव जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया। हर्षदेव जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ हालात सामान्य नहीं नज़र आ रहे। पिछले दिनों आपने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, हालांकि एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव थोड़ी थम चुकी है, लेकिन लोग अभी भी डर की स्थिति में हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे नहीं लगता है कि जब आपको ख्याल आया कि आपको टैक्स लगाना है तो आपने रात को कानून बनाया और सुबह लोगों के ऊपर थोप दिया। कानून की एक प्रक्रिया होती है। कानून कैसे बनता है? कानून या तो संसद में बनता है या असेंबली में बनता है। घर बैठ के कानून बना रहे हैं ये लोग और उस कानून को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। ये संविधान का उल्लंघन है। हमारा जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेकंड लिस्ट में ये कहा गया है कि जो भी टैक्स लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाया जाएगा वो टैक्स पहले पास होगा, असेंबली द्वारा वो बिल पास किया जाएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्पिटेंट है उस बिल को पास करने के लिए। लेकिन यहाँ आपने बैठे बिठाए खुद फैसला कर लिया कि आपको टैक्स लगाना है और आपने एक आदेश निकाल दिया कि आपके ऊपर फ़लाँ तारीख से ये टैक्स लागू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? आपने तो कानून की खिल्ली उड़ाने की ठान रखी है। संविधान के साथ आप मजाक कर रहे हैं, कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है। ये बहुत अजीबोगरीब हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। ना केवल प्रॉपर्टी टैक्स की बात हम करें, जैसे आपने कहा कि जो एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो इन्होंने किया था, एंटी एनक्रोचमेंट की एक शुरुआत की थी, लोगों की ज़मीनें खाली कराना शुरू हो गए। आप जो 50 साल 60 साल 100 साल से लोग उसके ऊपर अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, आपको वो भी गवारा नहीं हुआ कि लोग अपनी रोटी कैसे खा रहे हैं इस ज़मीन से फसल पैदा करके। आपने उन ज़मीनों से उनको बेदखल कर दिया, उनकी गिरदौरियाँ काट दिया। आपने बुलडोज़र लोगों के घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, मकानों के ऊपर चला दिए। ये कहाँ की तानाशाही है? ये एक डिक्टेटरशिप है जिसके लिए जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब मौका आ गया है कि एक मंच पे आना चाहिए, इकट्ठे होकर इस संदर्भ में विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, तानाशाही से लोगों को कैसे निजात दिलाई जा सकती है। हर्षदेव जी, आपको क्या लगता है जो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से नाखुश से नज़र आ रहे हैं? मुझे ये पता नहीं है कि एलजी नाखुश है लोगों से या नहीं है, लेकिन एक मुझे पता है कि लोग जो हैं वो बहुत मायूस हैं और वो नाखुश हैं, वो गुस्से में हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नुमाइंदा जम्मू कश्मीर में भेजा हुआ है जिसके माध्यम से वो लोगों के ऊपर लगातार जुल्म ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये लोगों को हरगिज़ रास नहीं आया है और लोगों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब आप ऐसे फैसले करेंगे कि लोगों के मुंह से निवाला छीनने की बात आप करेंगे तो लोगों में जाहिर सी बात है कि लोगों में एक गुस्सा भी पनपेगा और उससे एक एलिनेशन भी पैदा हो सकती है। ये बात इस सरकार को समझनी होगी। हर्षदेव जी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स पहले अप्रैल से कह रहे हैं कि लगने जा रहा है, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है कि आप अगर इसको नहीं लगने देंगे उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो अपोजिशन में बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों के साथ खड़ा हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं,
सरकार को चेता सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, लोगों के साथ खड़ा हो सकते हैं। लेकिन फ़ैसला उन लोगों को लेना है जो आज की तारीख में सत्ता में हैं, जो सरकार चला रहे हैं। उनको फ़ैसला लेना है कि इस किस्म का फ़ैसला ना लिया जाए। और कम से कम असेंबली का तो इंतज़ार कीजिए कि असेंबली आएगी तो वहाँ बिल 2011 में ये बिल पेश हुआ था असेंबली के अंदर, हमने उसका जब डट कर विरोध किया और उस बिल को पास नहीं होने दिया था। वहाँ वो एक प्रोसीजरल तरीके से उस बिल को पेश किया गया था उस वक़्त उस सरकार द्वारा, लेकिन हमने इसको विरोध किया और रोक लिया। आज हम बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो मनमानी कर रही है। वो जनता का मानना है कि हमें एक चुनी हुई सरकार चाहिए, हमें हमारे नुमाइंदे चाहिए जिनसे हम बात अपनी रख सकें, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुई है। इन केस अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होती है तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का आगे आना ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर की बात कर सके? देखिए, उसको आगे आना चाहिए जो लोगों की बात कर सके, जो लोगों के मुतालबे उभार सके, जो उभार रहा हो, जो लोगों के लिए लड़ रहा हो। ये फैसला लोगों को करना होगा कि कौन उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, कौन उनके लिए खड़ा हो सकता है, कौन उनकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन इन कानूनों का विरोध कर सकता है असेंबली के अंदर। जैसे हमने 2011 में इसको रोक दिया था और आज बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इसको थोप दिया। तो लोगों को ये फैसला करना होगा कि कहाँ वोट देकर किन लोगों को आगे लाकर उन लोगों की सही मायने में नुमाइंदगी हो सकती है, उनके जज्बात की सही मायने में तर्जुमानी हो सकती है। ये फ़ैसला लोगों को लेना पड़ेगा और बहुत सोच समझ कर लोगों को फ़ैसला लेना चाहिए। बीजेपी का ताम झाम देखकर नहीं फ़ैसला करना चाहिए। इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, जो बीजेपी वाले हैं, खूब लोटी की है इन लोगों ने, और बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े डंडे लेकर आते, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर वोट नहीं देना है। वोट इसलिए देना है कि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें। और कौन ये सुनिश्चित कर सकता है कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, इस बारे में लोगों को बहुत सोच विचार करके फ़ैसला करना होगा, तभी बेहतरी हो सकती है और लोगों की भलाई हो सकती है। सर, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टी हैं सब समय आ चुका है उनका इकट्ठे होने का? बिल्कुल आ चुका है, वक्त आ चुका है। हम तो ये अपील कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आइए और भाजपा की तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ा होइए। एक मीटिंग भी होनी चाहिए इस संदर्भ में जल्द ही, और एक जॉइंट डेलीगेशन दिल्ली भी जाना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मसला जा रहा है, जैसे स्टेट हमारी छीन ली, इलेक्शन हमारी नहीं होने देते हैं, टैक्स हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ज़मीनें हमारी खाली करा रहे हैं, रोज़गार यहाँ के लोगों के लिए नहीं रहा, एक एक नौकरी के लिए 30-30 लाख रुपया यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सारे मसले हैं जिनको इकट्ठा होकर उभारने की ज़रूरत है, और इस संदर्भ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ आना होगा ताकि लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके। और इस संदर्भ में जो है वो एक शुरुआत हमारी तरफ से भी हो रही है। आज भी हमने ये कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक मीटिंग करें, इकट्ठा मीटिंग करें, और दिल्ली में भी जाकर एक धरना हमारा होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से दबाकर, डराकर, धमकाकर चलाया जा रहा है और लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है और जो हमारे जमहूरी अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। ठीक है हर्षदेव जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि खुदरंग नेता हर्षदेव जी खुदरंग नेता हैं, जब भी बात करते हैं स्पष्ट तरीके से करते हैं और बड़े ही दाकर तरीके से अपनी बात रखते हैं। और इन्होंने कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है। जितनी भी जम्मू की लोकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, सबको एक साथ आना होगा ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो सके। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।